हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मानसून। स्वागत है आप सबका। मानसून का सीज़न चल रहा है तो मैं आ गया हूँ फिर से एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये जगह बहुत ही सुंदर है और बहुत ही बढ़िया है। इस जगह का नाम है तोरणमाल, जो कि महाराष्ट्र के नंदुरबार ज़िले में पड़ता है और सूरत से 275 किलोमीटर की दूरी है इस जगह की। और नासिक से ये 300 किलोमीटर पड़ता है और इंदौर से 285 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो ये महाराष्ट्र और एमपी बॉर्डर पर है और यहाँ से करीब 50-60 किलोमीटर पर गुजरात की बॉर्डर भी लगती है। तो अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ से 15 किलोमीटर नीचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेट बना हुआ है। वहाँ पर गाड़ी का 100 रुपये चार्ज लिया जाता है और बाइक का कुछ 20 रुपये लेते हैं वो लोग एंट्री का। और इस जगह से अभी हमें 10 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ से अभी हमें और घाट चढ़ना है और उसके बाद तोरणमाल का मेन पॉइंट आएगा। तो आज हम तोरणमाल हिल स्टेशन को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर सा, प्यारा सा और छोटा सा हिल स्टेशन है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है तोरणमाल हिल स्टेशन का और इस जगह का नाम है कावा पानी। और यहाँ पर ये वॉच टावर बना हुआ है, तो यहाँ से हमें केवल व्यू दिखता है नीचे का। तो चलते हैं ऊपर से व्यू देखते हैं कैसा दिखता है। तो मैं वॉच टावर के ऊपर आ गया हूँ और यहाँ से ये नज़ारा देखो आप, सामने वाटरफॉल भी दिख रहा है यहाँ से और उस तरफ भी एक वाटरफॉल है और काफ़ी सारा फॉग है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये पूरा जंगल है। आज सुबह से कंटिन्यू बारिश चालू है और क्योंकि मानसून का समय है तो बारिश तो होनी है और बारिश का अपना मज़ा है और यही मज़ा हम लेने आए हैं। तो काफ़ी बढ़िया व्यू यहाँ से देखा हमने। अभी आगे चलते हैं यहाँ से। वॉच टावर से 500 मीटर की दूरी पर यह है काला पानी पॉइंट और सामने यहाँ पर यह पॉइंट बना हुआ है। तो यहाँ पर यह वॉच टावर बना हुआ है और इसका जो शेप है वो भालू का है, बियर का शेप है। तो मैं वॉच टावर के ऊपर आ गया हूँ और यहाँ से ये व्यू है। तो आज सैटरडे है और यहाँ पर टूरिस्ट भी है काफ़ी सारे और व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है यहाँ से। देखो आप, फॉग ही फॉग है। पिछले पॉइंट से करीब 5 किलोमीटर में घाट चढ़ के ऊपर आया हूँ और ये जो घाट है इसका नाम है 7 पायरी घाट और काफ़ी कर्वी रोड है बिल्कुल। तो अभी काफ़ी सारा फॉग है इसीलिए मैं आपको बता नहीं पाया, लेकिन एक जगह मैंने गाड़ी रोकी है, मैं आपको बताता हूँ। देखो आप कैसा क्लाइमेट है यहाँ पर। तो ये मौसम है अभी यहाँ का। देखो आप, बिल्कुल फॉग ही फॉग है। विजिबिलिटी लगभग 0 है। यहाँ से हमें 50 मीटर आगे भी नहीं दिख रहा है और इसी तरह के रोड है नीचे से जहाँ से हम आए हैं घाट चढ़ के। तो जैसे हम घाट चढ़ते हैं यहाँ पर ये मंदिर आता है और इस मंदिर का नाम है नागार्जुन मंदिर। तो चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। तो ये नागार्जुन टेम्पल है, अंदर नीचे पानी भरा हुआ है और सामने यहाँ पर भगवान की मूर्ति है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ लेकिन आप फॉग देखो कितना है, कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे। मुश्किल से 20 फीट दिख रहा है, उसके बाद कुछ दिख ही नहीं रहा है। कैमरे में पता नहीं कैसा दिख रहा है लेकिन मेरी आंखों से बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखने में, फॉग ही फॉग। तो रास्ता काफ़ी ख़राब है और फर्स्ट गियर में ही गाड़ी चल रही है। टूटा फूटा रास्ता है ये। तो पिछली लोकेशन से करीब 6 किलोमीटर में आगे बढ़ा हूँ और मेन रोड से हमें 3 किलोमीटर अंदर आना होता है तब ये जगह आती है। और ये जगह है मच्छिंद्रनाथ गुफा मंदिर। यहाँ पर ये पार्किंग बनी हुई है तो मैंने मेरी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी है और अभी मैं यहाँ पर अकेला हूँ, वैसे कोई है नहीं। और मौसम देखो आप, बहुत ज़्यादा फॉग है। मेरी गाड़ी यहाँ से 20 फीट दूरी पर खड़ी हुई है और इसके आगे हमें कुछ नहीं दिख रहा है। और अभी हमें इस तरफ जाना है, 50 मीटर हम नीचे उतरेंगे तब गुफा मंदिर आएगा। वैसे हिल स्टेशन का फील ही फॉग से आता है, लेकिन कहते हैं ना कि किसी चीज़ की अति होती है तो अच्छा नहीं होता है। तो आज वही है, आज बहुत ज़्यादा फॉग है। थोड़ा फॉग कम होता तो अच्छा लगता, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉग है तो हम अच्छे से व्यू नहीं देख सकते आसपास के, तो कुछ दिखता नहीं है दूर का हमें। तो कुछ इस तरह का रास्ता है ये और क्योंकि बारिश हो रही है तो यहाँ पर कीचड़ हो रखा है
तो आज हमारी किस्मत में काफ़ी ज़्यादा फॉग लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग कुछ देख नहीं पा रहे हैं दूर का, नहीं तो हमें नीचे का बहुत बढ़िया नज़ारा देखने को मिलता। फ़िलहाल ऐसा लग रहा है जैसे नीचे पूरा आकाश है, पूरा सफ़ेद सफ़ेद। तो अभी यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, इन सीढ़ियों से हमें नीचे की तरफ जाना है और बारिश तेज़ हो गई है ज़्यादा। तो सामने मच्छिंद्रनाथ गुफा मंदिर है, हमें यहाँ पहुँचने में केवल 5 मिनट लगे। यहाँ पर गुफा मंदिर है और यहाँ पर ऊपर से पानी आ रहा है, देखो आप, वाटरफॉल आ रहा है छोटा सा। मंदिर में चलते हैं। तो ये मंदिर है और अंदर की तरफ भी है, करीब 30 से 40 फीट डीप ये केव है, गुफा है। अंदर में एक बाबा जी बैठे हुए हैं, काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर। जय हो बाबा जी। तो ये मेन टेंपल है, हम बिल्कुल अंदर आ गए हैं गुफा में। मच्छिंद्रनाथ जी कौन है? शिव जी। अच्छा, तो ये मच्छिंद्रनाथ मंदिर शंकर भगवान का मंदिर है, शंकर भगवान को यहाँ पर मच्छिंद्रनाथ कहा जाता है। सामने मुख्य मूर्ति है मच्छिंद्रनाथ जी की, जो कि शिव जी है, पास में त्रिशूल भी है, देखो आप। और अभी यहाँ पर अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है और पानी भी टपक रहा है चट्टानों से। तो ये मच्छिंद्रनाथ गुफा मंदिर हमने देखा और अंदर काफ़ी अंधेरा था, तो मैं बाहर आ गया हूँ। अंदर जाने का जो मार्ग है वो काफ़ी नीचा है, हमें झुककर अंदर जाना होता है। गुफा मंदिर के ठीक सामने यहाँ पर काफ़ी बढ़िया व्यू हमें देखने को मिलता है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया फॉग काफ़ी ज़्यादा है तो हमें कुछ दिखेगा नहीं। तो अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं जहाँ से हम आए थे। बहुत ज़्यादा बारिश है आज और बाबा मेरे साथ में आ रहे हैं गाड़ी तक। मुझे इनको कुछ पैसे देने थे मंदिर में चढ़ाने के लिए, लेकिन मैं पर्स लेना भूल गया, तो बाबा बोले मैं आता हूँ। लो बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, मैं गाड़ी में आकर बैठा हूँ, तो थोड़ा इंतज़ार करता हूँ 5-10 मिनट यहाँ पर बैठकर, और थोड़ी बारिश कम होगी फिर यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब है और बिल्कुल सकड़ा रास्ता है। अभी हम पहुंच गए हैं तोरणमाल टाउन में। तो यहाँ पर ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ, आई लव तोरणमाल, लेकिन क्योंकि बारिश ज़्यादा है तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और सामने उस तरफ में बोटिंग पॉइंट है, वहाँ से बोटिंग होती है। और इस तरफ में ये पूरा लेक है, इस लेक का नाम है यशवंत लेक। तो इस तरफ में बोटिंग का रास्ता है, चलकर देखते हैं आगे। वैसे तो ये बोटिंग पॉइंट है, लेकिन क्योंकि अभी मानसून का समय है तो यहाँ पर बोटिंग बंद है। और लेक काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमें यहाँ से दिखेगा नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फॉग है। वैसे बोटिंग तो बंद है अभी, लेकिन यहाँ पर ये चार्ज लिखा हुआ है बोटिंग करने का, जो भी चार्ज है वो। तो काफ़ी छोटा सा मार्केट है यहाँ का। मैं थोड़ा ऊपर आया हूँ, यहाँ पर ये सारी दुकानें बनी हुई है। तो ये है श्री गुरु गोरखनाथ मठ मंदिर तोरणमाल में। और जो मैंने आपको लेक बताया यशवंत लेक, उसके पास में है ये। यहाँ पर शिवरात्रि को मेला लगता है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर परिक्रमा होती है इस लेक की, झील की, जो मैंने आपको बताई यशवंत झील। इस मंदिर से शुरू होती है परिक्रमा और यहीं पर समाप्त होती है। उसके बाद में भक्त यहाँ पर दर्शन करके और फिर आगे प्रस्थान करते हैं। तो ये मंदिर है गुरु गोरखनाथ मठ मंदिर तोरणमाल का। ये गोरक्षनाथ मठ मंदिर है। यहाँ पे बाबा गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी
और जो उज्जैन नगरी के राजा भर्तृहरि हुए, जिसे अपन भर्तृहरि नाथ जी के नाम से भी जानते हैं, तो गोरखनाथ जी ने उनको सिर्फ इसी जगह बनाया था। ये मठ करीब 2500 वर्ष पुराना है। हिंदुस्तान में 4 जगह ऐसी है जहाँ ईश्वरी शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उनमें से एक ये जगह है। एक ये है, एक उज्जैन के काल भैरव, एक हिमाचल की ज्वाला देवी है, और एक उड़ीसा पे जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। अपने यहाँ महाशिवरात्रि मेला लगता है, बगल में धूना है, 1.25 मन का रोट प्रसाद बनता है धोती में लपेट के। तो पहले ढेर सारे कंडे डाल देते हैं, जब अंगार तैयार हो जाता है तो 1.25 मन आटे की बाटी बनाते हैं, उस पर धोती लपेट के उस आग में डाल देते हैं। तो 6-7 घंटा रोट प्रसाद पकता, पक के तैयार हो जाता है, कपड़ा नहीं जलता। ये बाबा गोरखनाथ जी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये हमारे जो नाथ संप्रदाय है उसकी सबसे बड़ी पीठ है। आज योगी साहब को सभी जानते हैं, जिस पीठ में बैठते हैं उससे बड़ी पीठ है। पूर्व में मंदिर का राज्य था, जिसकी चतुर्भुज सीमाएं 3 राज्य फैली हुई थी। गुजरात के राजकोट से लेकर के नासिक, नांदेड़, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, नर्मदा तक मंदिर की सीमाएं हुआ करती थी, और बाबा जी यहाँ के राजा हुआ करते थे। 360 बड़े मठों का इसका मालकाना है, जो धरातल में सभी आज भी मौजूद हैं। तो ये शायद हिंदुस्तान में उंगलियों में गिने जाने वाली समृद्ध पीठों में से एक पीठ है, और भगवान गोरखनाथ जी का ये तीर्थ स्थल है। पीछे जो तालाब नर्मदा जी हैं, नर्मदा तालाब, इसकी प्रदक्षिणा होती है। तो लोग आते हैं तमाम राज्यों से, बाबा के भगत बाबा के गोरखनाथ जी के दर्शन आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, और तालाब में स्नान करते हैं, उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, और बाबा जी का आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन मंगल की प्रार्थना करके अपने जीवन को काम पे लगते हैं। शिवलिंग के सामने ये 13 नंदी हैं, 12 ज्योतिर्लिंग के यहाँ का। अच्छा। तो जो लोग भी 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन नहीं कर पाए, यहाँ दर्शन हो गए, तो उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। दूसरा, ये सामने 2 शिवलिंग हैं जी। तो ये शिवलिंग मन्नत वाले शिवलिंग हैं। अच्छा। इनकी विशेषता ये है कि ये उन्हीं से उठते हैं जिसकी मन्नत पूरी होनी होती है, वरना नहीं उठते। ये वाला जो शिवलिंग है ये पुरुष उठाते हैं, और ये वाला जो है वो महिलाओं के लिए, ये महिलाएं उठाती हैं, और इन उठा करके सभी लोग अपनी अपनी बाबा से मन्नत मांगते हैं। ये जो बड़ा पेड़ देख रहे हैं आप बगल में, तो यहीं पे बाबा गोरखनाथ जी बैठ के तपस्या कर रहे थे। तो राजा भर्तृहरि शिकार खेलते हुए यहाँ तक पहुँचे, हिरन का शिकार किया, जो अपना दंत कथाओं में भी सभी को प्रचलित है। हिरन आकर के घायल अवस्था पे मृत हो गया, तो बाबा गोरखनाथ जी ने राजा भर्तृहरि को डांटा कि तूने इसको मारा क्यों। तो राजा भर्तृहरि कहने लगे, मेरा शिकार खेलना मेरा शौक़ है। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना, ना कि मारना, तू कैसे राजा है। तो राजा भर्तृहरि जी गोरखनाथ जी से कहने लगे कि आप बड़ी बड़ी बातें करें, तो आप इस हिरन को जीवित करके दिखाइए। तो गोरखनाथ जी ने संजीवनी मंत्र पढ़ा, हिरन जीवित हो गया। राजा भर्तृहरि प्रभावित होकर के अपना राजपाट छोड़ करके गोरखनाथ जी के यहाँ शिष्य बन जाते हैं, और अपना संन्यास धारण कर लेते हैं, और उसी संजीवनी मंत्र के प्रभाव से ये बड़ पेड़ अमर हो गया। इसकी विशेषता ये है कि ये बहुत विशालकाय होता है और फट जाता है, पुनः एक पतली से डाल बचती है, और पुनः विशालकाय होता है, फट जाता है। इसकी निरंतर ये रूपरेखा है, ये अमर हो चुका है। तो मैं मंदिर से बाहर आया हूँ, और यहाँ पर ये पीछे यशवंत लेक है जो मैंने आपको बताया था। तो पंडित जी इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे, इस लेक की क्या खासियत है, क्या विशेषता है। ये जो आप तालाब देख रहे हैं विशालकाय, इस समय धुआं से पूरा भरा हुआ है, कश्मीर की तरफ फॉग है इसमें। तो ये जो तालाब है ये राजा भर्तृहरि के द्वारा खोदा हुआ तालाब है। यहाँ पहले पानी नहीं था, तो वन्यजीव प्यास से मर रहे थे, दुष्काल पड़ा हुआ था। तो उस समय राजा भर्तृहरि जी ने इस तालाब को खोदा और पानी नहीं निकला, तो बाबा गोरखनाथ जी से प्रार्थना किया, बाबा जी ने चिमटा मारा, नर्मदा जी प्रकट हो गई। तो इसका गहराई का अंत नहीं, गहरा कितना है। तो इसके चारों तरफ भीषण खाई है तालाब के, पानी कहीं से आता नहीं, पानी कभी कम होता नहीं, और गहराई का अंत नहीं, गहरा कितना है। तो हमारे साथ इस मंदिर के मठ के महंत थे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे से हमें बताया और बहुत समय दिया उसके लिए जी। तो अभी काफ़ी बारिश है और काफ़ी फॉग है, तो इसलिए यहाँ से हमें व्यू बढ़िया से नहीं दिख रहा है, नहीं तो बहुत अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से इस मंदिर से। तोरणमाल की समुद्र तल से जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 1150 मीटर है,
और ये जो लेक है इसका नाम यशवंत लेक है, लेकिन पंडित जी ने हमें बताया कि ये लेक राजा भर्तृहरि ने स्वयं अपने अपने हाथों से खोदा था और उसके बाद में ये लेक बना और उसके बाद यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उनके नाम पर इस लेक का नाम रखा गया। तो गोरखनाथ मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर में आगे आया हूँ और यहाँ पर ये जगह देखो आप, ये वड का पेड़ है काफ़ी प्राचीन और कितना सुंदर दिखता है। और ये जगह है लोटस लेक। यहाँ पर एक लेक बना हुआ है जहाँ पर काफ़ी सारे कमल खिले हुए हैं, इसलिए इस जगह को लोटस लेक कहा जाता है। सच में बिल्कुल डिफरेंट जगह है। देखो आप, ये वड का पेड़ कितना फैला हुआ है। काफ़ी सारे पेड़ हैं यहाँ पर वैसे, लेकिन इनकी जो जड़ें हैं वो एक ही है नीचे, ऐसा बताते हैं। तो ऊपर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, तो ऊपर चलकर देखते हैं। तो यहाँ पर ये पतली सी पगडंडी बनी हुई है, इसके ऊपर से हम लेक का व्यू देख सकते हैं। पीछे यहाँ पर ये लेक है, लोटस लेक, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉग है, विजिबिलिटी लगभग 0 है यहाँ पर, तो कुछ दिख नहीं रहा है। जगह लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगर फॉग कम होता तो काफ़ी मज़ा आता हमें। तो ये लोटस लेक है, बहुत सुंदर लेक है ये, छोटा सा, लेकिन अभी हमें दिख नहीं रहा अच्छे से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फॉग है। अभी बारिश थोड़ी कम हुई है तो ये अच्छी बात है। वैसे समय भी काफ़ी हो गया है, लगभग दोपहर के 2 बज चुके हैं, लेकिन फॉग उतना का उतना है। तो लोटस लेक से करीब मैं 300-400 मीटर आगे बढ़ा हूँ और यहाँ पर ये जगह है, इसे कहते हैं सीता खाई। तो यहाँ पर 2 व्यू पॉइंट बने हुए हैं। तो ये सीता खाई का फर्स्ट व्यू पॉइंट है, लेकिन व्यू तो दिखेगा ही नहीं। मैंने आपको बताया आज इतना फॉग है तो कुछ दिखने वाला नहीं है। बाकी यहाँ से नीचे का नज़ारा काफ़ी बढ़िया दिखता है। नीचे यहाँ से हमें वाटरफॉल दिखते हैं करीब 2 से 3, लेकिन अभी कुछ नहीं दिखेगा। तो ये सारी जंगल की जड़ी बूटी है जो कि सीता खाई व्यू पॉइंट पर हमें देखने को मिलती है। सभी जंगल से ये लोग लाते हैं। कमजोरी के लिए है ये, कमजोरी लूज करना। कमजोरी के लिए? हाँ। अच्छा, क्या नाम क्या है वो भी बोलते जाओ। इसको कुदाला कान बोलते हैं। अच्छा। और ये जंगली प्याज है, कान वगैरह दुखता है। जंगली प्याज है ये? हाँ, कान इतना वगैरह बड़ा? हाँ, ये प्याज का साइज देखो आप। इससे जंगली प्याज कहते हैं। हाँ, ये ठंडी कराई बोलते हैं, ये पेशाब जलन वगैरह होती है उसके लिए। अच्छा। हाँ। और ये है तो खाना पचन नहीं होता है, गैस वगैरह बढ़ता है। पाचन के लिए। हाँ, ये नाम 2 क्या है उसका वो भी बोलते हैं? जीर्ण्य। और ये है दोनों मिला के लेते हैं, जीर्ण्य बोपली। अच्छा। हाँ। और ये है तो दम खांसी कफ हो जाता है ना, उसके लिए है। अच्छा। हाँ, इसको विदारी कंद बोलते हैं। जंगली अदरक है। जंगली अदरक है? हाँ, सूजन वगैरह आ जाता है। अच्छा। कई जख्म लग जाता, ज़्यादा आगम करता है, उसके लिए घिस के लगाने को होता है। और ये है तो अपना सिर दर्द के लिए है, सिर दर्द हो जाता है ना, उसके लिए है। सेमलकंद बोलते हैं इसको। क्या ये? सेमलकंद। सेमलकंद। ये है तो घुटना कमर दर्द करता, उसके लिए है। अच्छा। कुकड़कंद बोलते हैं इसको। अच्छा। तो ये सारी यहाँ की जंगल की जड़ी बूटी है जिसके बारे में हमने जाना। और ये जो जड़ी बूटी है इनके पाउडर भी है यहाँ पर, तो अगर आपको पाउडर चाहिए तो भी मिल जाते हैं और पर पैकेट का 50 रुपये लेते हैं ये लोग। तो ये व्यू पॉइंट हमने देखा, यहाँ पर जड़ी बूटी देखी। बाकी पास में यहाँ पर एक और व्यू पॉइंट बना हुआ है सीता खाई का, वहाँ पर चलते हैं। इतना ज़्यादा फॉग है, क्या बताऊँ आपको, कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो समझ नहीं आ रहा मैं ऐसे में आपको क्या दिखाऊँ। ये देखो आप, यहाँ से बहुत ही बढ़िया व्यू दिखते हैं हमें नीचे का, पूरा यहाँ से खाई दिखती है, लेकिन कुछ नहीं दिखेगा अभी। यहाँ पर ये नीचे रिवर है, लेकिन ये भी अच्छे से नहीं दिख रही है। वीडियो के हिसाब से ये मौसम ठीक नहीं है, लेकिन पर्सनली घूमने के लिए ये मौसम बेस्ट है। बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम पहुंच गए हैं सीता खाई के पॉइंट नंबर 2 पर। तो ये दूसरा पॉइंट है और ये मेन पॉइंट है। बहुत ज़्यादा फॉग है, देखो आप,
ये पॉइंट भी अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो पॉइंट से नीचे का नज़ारा तो क्या ही दिखेगा। यहाँ पर ये वॉच टावर बना हुआ है, इसके ऊपर से हमें व्यू दिखता है काफ़ी बढ़िया, और नीचे वाटरफॉल है, मुझे आवाज़ भी आ रही है, लेकिन यहाँ से हमें कुछ दिखने वाला नहीं है। तो यहाँ पर नीचे ठीक सामने वाटरफॉल है, आपको आवाज़ आ रही होगी वाटरफॉल की, देखो आप, लेकिन दिख नहीं रहा है क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है। तो आज फॉग हमारी परेशानी बन गया है। मेरे ठीक सामने वाटरफॉल है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। आप सोचो कैसा लग रहा होगा मुझे। तो इस पॉइंट से नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है जब यहाँ पर फॉग नहीं होता है। ये सबसे मेन पॉइंट है तोरणमाल का, सीता खाई, यहाँ से सबसे बढ़िया व्यू दिखता है, लेकिन व्यू दिख नहीं रहा है। मैंने आपको बताया काफ़ी फॉग है, और इसी तरह के और भी यहाँ पर पॉइंट बने हुए हैं, जैसे सनसेट पॉइंट है और एक खड़की पॉइंट है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि आज फॉग काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें सभी जगह पर इसी तरह का व्यू देखने को मिलेगा, कुछ दिखेगा नहीं हमें, तो इसीलिए मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। और अभी मैं यहाँ से फिर से टाउन की तरफ जा रहा हूँ, जो मेन सेंटर पॉइंट है यहाँ का। वहाँ पर कुछ होटल वगैरह है, तो कुछ खाना वगैरह खाएँगे और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। वेज है प्योर या मिक्स है? नॉन वेज वेज दोनों हैं। तो यहाँ पर खाने पीने के लिए कई सारे स्टॉल है, लेकिन उसमें ज़्यादातर नॉन वेज और वेज मिक्स है। तो यहाँ पर पता करते हैं, वेज है ओनली या मिक्स है? ओनली वेज ना। तो यहाँ पर ये भजिए मिल रहे हैं गरम गरम, तो भजिए खा लेते हैं, बारिश का मौसम है। भाई साहब भजिया दे दो ना, प्याज वाला और मिर्च वाला दोनों भजिए खाएंगे बढ़िया एकदम बारिश में। तो भजिए के साथ साथ मैंने यहाँ पर सब्जी रोटी मिल रही थी, तो ये भी मंगवाई है। सेव टमाटर की सब्जी है और ये रोटी है। तो भजिया खाते हैं सबसे पहले मिर्ची का। इसको देख के मुझे मिर्ची बड़े याद आ गए राजस्थान के। ये प्याज का पकौड़ा है, बढ़िया। प्याज की पकौड़ी बहुत सही है। ऐसे मौसम में व्यू हमें आज दिखे नहीं ज़्यादा, लेकिन नाश्ता बढ़िया मिल गया, भजिए खाने के लिए मिल गए बारिश में, मज़ेदार। तो अभी बज गए हैं 4, काफ़ी बढ़िया से हमने भजिए खाए, मज़ा आ गया। और खाना वैसे ठीक ठीक था, इतना खास नहीं था। और यहाँ पर चॉइस नहीं मिलती ज़्यादा खाने की, मैंने देखा है। यहाँ पर मार्केट में जितने भी स्टॉल थे मैंने पता किया, तो उसमें से 99% जो स्टॉल थे वहाँ पर वेज नॉन वेज साथ में मिल रहा था। और सिर्फ एक स्टॉल मुझे दिखा जहाँ पर सिर्फ वेज था, तो वहाँ पर मैंने थोड़ा खाया क्योंकि काफ़ी भूख लग रही थी। यहाँ से 50 किलोमीटर नीचे शारदा है, जहाँ पर कल मैं रुका था। मैं यहाँ कल आ गया था, तो नाइट स्टे मैंने नीचे ही किया था। उसके बाद में फ्रेश होकर अर्ली मॉर्निंग में वहाँ से नीचे से निकला। और अगर आप यहाँ पर आते हो तो आप शारदा में रुक सकते हो, उसके अलावा आप यहाँ तोरणमाल में भी रुक सकते हो। यहाँ पर भी कई सारे होटल और रिसोर्ट वगैरह बने हुए हैं। तो वीकेंड के लिए बेस्ट जगह है ये, अच्छी जगह लगी मुझे, और बहुत सुंदर जगह है, और पूरा एकदम नेचुरल है ये, और लेस क्राउडेड है। बस आज सिर्फ मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया, काफ़ी ज़्यादा फॉग था, इस वजह से हमें ज़्यादा व्यूज़ देखने को नहीं मिले। तोरणमाल आने का बेस्ट टाइम तो वैसे मानसून है, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश होती है तो दिक्कत हो सकती है, जैसे मेरे साथ में हुआ। तो अगर आप ये सब नहीं देखना चाहते तो आप मानसून के अलावा विंटर में आ सकते हो। विंटर में यहाँ पर इतना ज़्यादा फॉग नहीं होता है, हल्का फुल्का फॉग रहता है और काफ़ी बढ़िया नज़ारा होता है। और अगर आपको मानसून पसंद है, ग्रीनरी पसंद है, तो आप मानसून में आ सकते हो। तो मानसून में कुछ कह नहीं सकते, अगर बारिश कम है तो आपको अच्छे व्यूज़ मिल सकते हैं, और बारिश ज़्यादा है तो ऐसे व्यूज़ दिखेंगे जो आज हमने देखे। अभी वैसे 4 ही बजे हैं, हम चाहे तो यहाँ पर और घूम सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, तोरणमाल से विदा ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे फॉरेस्ट से बाहर निकलने में ही करीब 1 घंटा लग जाएगा। और मुझे यहाँ से सूरत पहुँचना है, तो सूरत पहुँचते पहुँचते करीब रात के 9 या 10 बज जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो, मानसून स्पेशल वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।